नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर बात करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पर आए एक नए फॉर्म की, जिसका नाम है DRC01C, जो कि आईटीसी मिसमैच के लिए फॉर्म है। जैसा कि आपको पता है कि लायबिलिटी मिसमैच का फॉर्म पहले ही आ चुका है, DRC01B। जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B में अगर कोई डिफरेंस होता है तो आपको इंटीमेशन आएगा DRC01B में। और अब रिसेंटली आज मतलब 6 अक्टूबर 2023 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जो है वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसका नाम है DRC01C, जो कि GSTR2B वर्सेस GSTR3B के मिसमैच के कारण आपको इंटीमेट करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अब आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली तो आप नेक्स्ट पीरियड का GSTR1 नहीं फाइल कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो को देखोगे तो कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ये तो जीएसटी डिपार्टमेंट अब बता रहा है, पर हम अपने कोर्स में शुरुआत से बताते हैं और यूट्यूब वीडियो में मैंने बहुत बार बताया, जीएसटीआर वर्सेज GSTR3B आपका मैच होना चाहिए, GSTR2B वर्सेज GSTR3B मैच होना चाहिए, GSTR2A रिकनसाइल होना चाहिए एंड GSTR1 वर्सेज बुक्स मैच होनी चाहिए, GSTR3B वर्सेस बुक्स मैच होनी चाहिए। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली कोर्स में करके दिखाते हैं, और इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आपकी 90% जो है बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न 1, 3B और जो भी कुछ है अकाउंटिंग के अंदर वो सब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है। 1 आपकी सेल के लिए हो गया और 2B 3B आईटीसी ये आपके परचेज के लिए हो गया। अब सेल और परचेज के ब्याज पे आपके क्रेडिटर डेटर सब क्रिएट होते हैं। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो, अभी तो पोर्टल केवल तुम्हें इन 2 के रिगार्डिंग बता रही है, वो भी अब 5 साल बाद बता रही है, ठीक है। बट हम शुरुआत से आपको बताते हुए आए हैं कि GSTR1 वर्सेज GSTR3B मैच होना चाहिए, 2B वर्सेज 3B। क्योंकि कमाल की बात यह, 1 कौन फाइल कर रहा है, मैं फाइल कर रहा हूँ, 3B कौन फाइल कर रहा है, मैं फाइल कर रहा हूँ, तो मैच तो होना चाहिए। 2B पोर्टल से जनरेट हो रहा है, 3B मैं फाइल करूंगा, बट 2B से रिकनसाइल, 2A से रिकनसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम शुरुआत से सिखाते हुए आए हैं। ये चीज मैंने इसलिए बताई है आपको क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली करना सीख गए तो रिपोर्टिंग आपकी अपने आप प्रॉपर्ली आएगी। आपको अपडेटों से मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई अपडेट आएगा तब मैं ठीक करूंगा। भाई अब ये अपडेट अब आ रहा है आपके पास कि अब ये 2B 3B का मिसमैच होना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब आज से आप 3B सही फाइल करना चालू करोगे। 3B आपको शुरुआत से ही सही फाइल करनी थी। कहीं आप एक्सेस आईटीसी क्लेम तो नहीं कर रहे हो, कोई कारण तो नहीं है, जो कारण है उसका आपको कारण उसका प्रॉपर्ली रीजन तो पता है कि नहीं पता, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो पर, सीधा जीएसटी पोर्टल पे लेके चलते हैं। वीडियो का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो है DRC01C, जो कि एक न्यू फॉर्म 6 अक्टूबर 2023 को जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेबल हो गया है, जो कि बेसिकली आईटीसी मिसमैच का फॉर्म है। सीधा मैं आ गया हूँ आपको लेके जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आप न्यूज में एंड अपडेट्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडवाइजरी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ compliances pertaining to DRC01C difference in input tax credit available in 2B and ITC claimed in 3B। 2B और 3B मतलब आप ये समझ लो कि अब ITC 2B आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गया है। पहले 2A था, फिर 2B हो गया, बट अब 2B आपका इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 2B के बिहाफ पे आपको ITC को क्लेम करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। इन चारों पॉइंटों को पढ़ाने से बेटर है कि मैं आपको पूरा जो ट्यूटोरियल जो इन्होंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्विकली और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपके इसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्हेन कैन फॉर्म DRC01C बी फाइल्ड। DRC01C कब फाइल किया जाएगा? तो भैया इसमें बताया है कि अगर आपके 2B और 3B, ये Q का मतलब क्या होगा, क्वार्टरली। Q का मतलब क्या है, क्वार्टरली है, ठीक है। अगर आप 3B क्वार्टरली फाइल करते हो, ठीक है, तो आपका 2B भी क्वार्टरली जनरेट होगा, ठीक है। सो 2B और 3B के बीच में अगर मिसमैचेज होंगे, ठीक है, द सिस्टम चेक द स्पाइक बिटवीन द ITC अवेलेबल एज पर GSTR2B एंड ITC क्लेम्ड इन फॉर्म GSTR3B और 3Q फॉर ईच रिटर्न पीरियड। If the ITC available in GSTR2B exceeds the ITC claimed in form GSTR3B 3Q by a predefined limit for a return period, or the percentage differences between the ITC available as per GSTR1 exceeds the configurable percentage threshold from the ITC claimed in form GSTR3B for a return period, and intimation is sent to you। तो भैया इंटीमेशन भेजा जाएगा अगर आपके 2B और 3B के अंदर ITC में मिसमैचेस होगा, ठीक है। सो
पार्ट ए आपको जो है इंटीमेट किया जाएगा और पार्ट बी में आपको रिप्लाई जो करना है वो किस में करना है, DRC 01C पार्ट बी में। सेम ऐसा ही लायबिलिटी मिसमैच में भी था, DRC 01B के अंदर भी ए पार्ट आपका जनरेट होता है, बी पार्ट के अंदर आपको अपना रिप्लाई करना होता है। पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। और बहुत ही कमाल की बात, नोट यहाँ पे पढ़ लो भैया, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ टैक्स पेयर डजंट फाइल रेस्पॉन्स टू फॉर्म DRC 01C फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, then for the subsequent tax period they will not be able to file their form GST-1 और IFF। अगर आपने DRC 01C ए में अगर आपको इंटीमेशन मिल गया, मतलब आपके 3B और 2B में मिसमैच है और आपने उसका रिप्लाई अगर नहीं किया DRC 01C पार्ट बी के अंदर, तो आप अगले पीरियड की IFF और GST-1 को फाइल नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपके ऊपर, ठीक है। ऑन विच क्लास ऑफ टैक्स पेयर फॉर्म DRC 01C एप्लीकेबल, सभी रेगुलर टैक्स पेयर के ऊपर DRC 01C एप्लीकेबल है, कंपोजिशन वालों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका 2A 2B से कोई मतलब ही नहीं होता। आई हैव नॉट फाइल्ड द फॉर्म DRC 01C फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, कैन आई स्टिल फाइल GST-1 IFF फॉर द करंट टैक्स पीरियड। क्या मैंने पिछले पीरियड का अगर DRC 01C फाइल नहीं किया है, पार्ट बी में रिप्लाई नहीं किया है, तो क्या मैं अगले पीरियड की 1 और IFF फाइल कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। How will I be intimated that I have to submit reply in form DRC 01C part B? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे DRC 01C के पार्ट बी में अपना रिप्लाई करना है? तो उन्होंने बताया है कि अगर आपका मिसमैच होगा तो मिसमैच का आपको केवल मिसमैच होने पे आएगा इंटीमेशन, ठीक है। आपके पास ईमेल भी आ जाएगा और आपके पास SMS भी आ जाएगा जिसमें रेफरेंस नंबर होगा, और उस रेफरेंस नंबर के ब्याह पे आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करने के बाद उसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ, यू कैन ऑल्सो चेक दिस इंफॉर्मेशन ऑन GST पोर्टल, नेविगेट टू सर्विस रिटर्न कंप्लायंसेस ITC मिसमैच। मतलब आप GST पोर्टल पर लॉगिन करें, सर्विसेज में जाए, रिटर्न में जाए, रिटर्न में जाने के बाद रिटर्न कंप्लायंसेस में जाए, वहां पे ITC मिसमैच के आपको दो फॉर्म मिलेंगे, दो फॉर्म आपको मिलेंगे, एक लायबिलिटी मिसमैच का और एक ITC मिसमैच का, DRC 01B एंड DRC 01C। कैन फॉर्म DRC 01C पार्ट बी फाइल मंथली और क्वार्टरली। तो जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनका मंथ के बाद ही जनरेट होगा, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनका क्वार्टरली के हिसाब से उनका DRC 01C प्रिपेयर होगा, ठीक है। आफ्टर फाइलिंग द रिप्लाई फॉर DRC 01C पार्ट बी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अनब्लॉक द फॉर्म GST-1 IFF, व्हेन विल आई बी एबल टू फाइल GST-1 और IFF। मैंने DRC 01C के पार्ट बी का रिप्लाई कर दिया है, तो मेरा GST-1 और IFF कब अनब्लॉक होगा? तो बता रहे हैं कि जैसे ही आप भाई साहब फाइल करोगे हमें इंटीमेशन आएगा और हम तुरंत ही उसको जो है अनब्लॉक कर देंगे। अगर नहीं अनब्लॉक होता है तो आप एक बार उसको लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हो, कुछ मिनट के बाद वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं कि भैया DRC 01 फाइल करते समय मैंने ARN नंबर DRC 03 का डाला है और उसमें एरर आ रहा है, तो उस एरर का मुझे क्या सोल्यूशन करना है? तो वहां पे बता रहे हैं कि भैया सबसे पहले आप ये देख लो कि आपने जो ARN नंबर डाला है वो ठीक डाला है कि नहीं डाला है, जो आपने पीरियड सेलेक्ट करा है DRC 03 में वो ठीक सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, जो आपने DRC 03 के अंदर जो कॉस्ट सेलेक्ट किया है, जो रीजन सेलेक्ट किया है लायबिलिटी मिसमैच का, वो सही किया है या नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली चेक कर लें, इसके बाद आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपके पास फॉर्म जनरेट होगा और उसका क्या सारी कहानी रहेगी। तो आपको सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है, यहाँ पे बताया गया कि आपको रिटर्न कंप्लेंसेस का ऑप्शन मिलेगा। रिटर्न कंप्लेंसेस में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दो फॉर्म मिलेंगे, एक फॉर्म है 01B और एक फॉर्म है 01C। 01B लायबिलिटी मिसमैच मतलब GST-1 वर्सेस GST-3B, और 01C ITC मिसमैच मतलब GST-2B वर्सेस GST-3B में अगर कोई भी मिसमैचेस होते हैं तो, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी नोटिस अगर इशू होगा तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब अभी तक आपको कोई भी इंटीमेशन नहीं आया है, ठीक है। अगर कोई भी इंटीमेट आपको किया गया होगा तो इस तरीके से रेफरेंस नंबर, फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर एंड स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, नो रिकॉर्ड प्रोवाइडेड लिखा आ रहा है, तो उसका मतलब अभी तक आपको कोई भी इंटीमेशन इशू नहीं हुआ है। आप इनको तीन तरीकों से सर्च कर सकते हो, रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे, रिटर्न पीरियड के बिहाफ पे और स्टेटस के बिहाफ पे, पेंडिंग और रिप्लाइड, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आगे यही इसी के बारे में बताया गया, तो उसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि आप किस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपके पास वहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर आ रहा है दैट मीन्स आपको इशू हुआ है, और अगर रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आपको इशू नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये DRC 01C का पार्ट ए है, ये आप देखोगे क्वार्टरली बिहाफ पे इसको इशू करा गया है, GST नंबर वगैरह सब मेंशन है, रेफरेंस नंबर मेंशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे बता देंगे जीएसटीआर 01A के अंदर पार्ट ए जो आपको इशू करा गया है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भैया आपके 2B के बिहाफ पे आईटीसी कितनी थी और 3B के बिहाफ पे आपने कितनी क्लेम किया। तो यहाँ पे आप देखोगे सेस 9,12,000 का था, बट 40 लाख रुपए क्लेम करा है, तो 30,87,488 रुपए से एक्सेस क्लेम कर लिया है। तो यहाँ पे बताया गया है उस रूल का जो है रेफरेंस नंबर दिया गया है, रेफरेंस दिया गया रूल का, इसके बिहाफ पे बताया गया है कि भैया आप इस आईटीसी को जो है पेमेंट करें, अदरवाइज रिवर्सल कर दिया तो उसकी रिपोर्टिंग करें। तो ये है आपका पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको बताया जाएगा कि रीजन क्या है, पार्ट बी में आपको रिप्लाई करना है। तो पार्ट बी में आपको यहाँ पे DRC 03 का ARN नंबर मेंशन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने DRC 03 से लायबिलिटी आईटीसी के मिसमैच को पे नहीं किया है तो आप यहाँ से सीधा रीडायरेक्ट करके उसको पे कर सकते हो। और अगर आपने किसी वैलिड रीजन से एक्सेस आईटीसी क्लेम की है तो वो रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, हो सकता है कि आपका जो मिसमैच आ रहा है 1 और 3B के वो सॉरी 3B और 2B के अंदर, वो हो सकता है आपने पिछले पीरियड की कोई आईटीसी नहीं क्लेम की हो, बट वो उसको आप अप क्लेम कर रहे हो, पहले आप उसे क्लेम करना भूल गए हो, या पहले आपने आईटीसी का रिवर्सल ज़्यादा कर दिया हो और अब आप उस आईटीसी को क्लेम कर रहे हो। तो आप या तो पेमेंट कर सकते हो या तो उसका वैलिड रीजन बताओ। जैसे कि आप देखोगे, मैं कुछ रीजन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। रीजन आप देखोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स, मतलब मैंने पहले आईटीसी नहीं क्लेम किया है इसलिए मैं एक्सेस क्लेम कर रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, इसलिए मैं एक्सेस क्लेम कर रहा हूँ। आईटीसी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट, मतलब भाई जो इम्पोर्ट की आईटीसी है वो 2B में नहीं आती इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ। आईटीसी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम SEZ, उसकी भी 2B में नहीं आती इसलिए मैं एक्सेस क्लेम कर रहा हूँ। एक्सेस रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन प्रीवियस टैक्स पीरियड द सेम बीइंग रिक्लेम्ड इन द करंट टैक्स पीरियड, पहले मैंने ज्यादा आईटीसी वापस कर दी थी इसलिए मैं आप क्लेम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको रीजन भी बता सकते हो यहाँ पे। और अगर वैलिड, अगर आपका डिफरेंस वैलिड है, आपने गलती से ज्यादा क्लेम कर लिया तो आप उसको DRC 03 से उसका रिवर्सल करके उसका पेमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप DRC 03 का जो है PDF जो भी आपने पेमेंट करा उसको अपलोड कर दोगे। सो इस तरीके से आपका पूरा पार्ट DRC 01A के अंदर आपको जो है इंटीमेशन मिलेगा और 1B के अंदर जो है आपको उसका रिप्लाई कर देना है ARN नंबर डाल के DRC 03 का, अगर आपने पेमेंट करा है, अदरवाइज उसका एक वैलिड रीजन बता के यहाँ पे आपको बता देना है। तो इस तरीके से आगे लिखा हुआ आ रहा है कि भैया जैसे आप ARN नंबर मेंशन करोगे DRC 03 का तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने उसमें टैक्स का कितना पैसा पेमेंट करा है, इंटरेस्ट का कितना पेमेंट करा है और पेनल्टी का कितना पेमेंट करा है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। सो इस तरीके से बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हो। नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप EVC कोड डाल के इसको फर्दर कंटिन्यू कर दोगे। सो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सो आप सभी से भैया छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप रिकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर कर लो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड प्रॉपर करोगे तो रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली प्रॉपर तैयार होगी। और 3B को फाइल करने से पहले, 1 को फाइल करने से पहले जितनी चेकिंग करनी है उतनी कर लो। गलती करने से पहले सुधारो, गलती करके सुधारोगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसिंग को ठीक करो और प्रॉपरली 1 और 3B को फाइल करो। किसी भी तरीके के इंटीमेशन का वेट मत करो कि जब ये नया फॉर्म आएगा तभी मैं अपनी वर्किंग को सही करूंगा, पहले से ही सही करके चलो, आपके सारे काम प्रॉपरली होंगे। सो DRC 01C आईटीसी के मिसमैच का नया फॉर्म 6 अक्टूबर 2023 से, मतलब सितंबर की रिटर्न से अब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इसको आप प्रॉपरली थोड़ा सा 1 और 3B को प्रॉपरली फाइल करें, 2B को प्रॉपरली रिकंसाइल करें और 2A को रिकंसाइल करना बिल्कुल मत भूलना। 2A की औकात को मत भूल जाना, 2A भी बहुत काम का फॉर्म है, 2A को रिकंसाइल करना है। 2A रिकंसाइल करने पे आपको पता लगता है कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कौन से इनवॉइसेज ऐसे हैं जो आपकी बुक्स में हैं या कौन से इनवॉइसेज ऐसे हैं जो कि पोर्टल पे हैं। सो बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों का ज्ञान होना। कोर्स में भी हम कवर करते हैं, यूट्यूब में भी आपको बताया हुआ है। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।